क्या आपको खाने में तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन आपको खाने नहीं दिया जाता ड्यू टू मल्टीपल मिथ्स? तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको तरबूज की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बताने जा रही हूँ और हम उस मिथ्स को भी बस्ट करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। तरबूज गर्मियों में अल्लाह ताला की एक बहुत ही बड़ी नेमत है जिसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, और अगर आपको तरबूज नहीं खाने दिया जाता या आप तरबूज नहीं खाती तो आप एक बहुत बड़ा कुफरानी नेमत कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि तरबूज में 90% सिर्फ पानी पाया जाता है। अगर आप तरबूज का एक बाउल ही सिर्फ खा लें तो आपका बहुत ज़्यादा जो है वाटर इनटेक की जो क्वांटिटी है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। साथ ही साथ आपके जो मिनरल्स हैं, इसमें इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो कि आपकी नज़र के लिए बहुत अच्छा है, आपके बच्चे की नज़र के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी है जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर करता है, आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत बेहतर करता है। अगर आप, जैसा कि आजकल अब तरबूज का सीज़न है जो अगले 2 से 3 माह रहेगा, अगर आप रेगुलरली तरबूज खाती रहेंगी तो एक तो आपके बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, उसको पैदाइश के बाद जो चैलेंजेस होते हैं, निमोनिया हो जाना, बुखार हो जाना, नज़ला ज़ुकाम, पेट का दर्द, इन सब चीज़ों से आपका बच्चा जो है वो महफूज रहेगा। प्रेगनेंसी में आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा आपको लेग क्रैम्प्स होते हैं, टाँगों में दर्द होती है, कब किसी भी तरह, कभी बाजू में खिंचाव होने लग जाता है, कभी टाँग में खिंचाव होने लग जाता है। इसमें मैग्नीशियम की बहुत अच्छी अमाउंट पाई जाती है। सो अगर आप ये लेंगे तो आपकी टाँगों की दर्द भी बहुत अच्छी हो जाएगी, जो बहुत अच्छी तरह रिलीव हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो आपकी जो बॉडी के लिए, बच्चे की न्यूट्रिशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न, एसिडिटी, गैस, सीने में जलन का प्रॉब्लम होता है, तरबूज़ उनके लिए बहुत अच्छा है। किस तरह से कि आप तरबूज़ के चंक्स काट के, आप उसके पीसेस काट के अपने फ्रिज में रखिए और सुबह निहार मुँह खाइए। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ समझी जाती है कि तरबूज़ को खाली पेट या निहार मुँह नहीं खाना, उससे हैज़ा हो जाता है, पेट में दर्द होता है या पेट खराब हो जाता है। नो, एक्चुअली तरबूज़ खाने का बेस्ट टाइम है कि आप सुबह उठ के खाली पेट लें, उससे आपका हार्ट बर्न, नौज़िया, वॉमिटिंग, ये सब कुछ सेटल हो जाएगा। बल्कि उसके अगर आप 15-20 मिनट के बाद कुछ खाना खाती हैं, अपना ब्रेकफ़ास्ट करती हैं, नाश्ता खाती हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। सो तरबूज़ की एक तो आप इस तरह से खा सकते हैं, दूसरा ये है कि आप उसको एज़ अ स्नैक खा सकती हैं, अपने 2 खानों के मील्स के दरमियान किसी भी टाइम दोपहर में ले लें या आप उसको रात में ले सकती हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनको स्वेलिंग का प्रॉब्लम होता है, जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन होती है, तरबूज़ में इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो कि उस स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं। सो तरबूज़ खाने से आपकी बॉडी की स्वेलिंग जो है वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। अब आते हैं उस मिथ पे कि जिस पे आपको तरबूज नहीं खाने दिया जाता, कि इसमें रंग डाला जाता है, इसको लाल किया जाता है और उससे कैंसर हो जाता है, बच्चे को नुकसान हो जाता है। ये हमारे ही एक डॉक्टर साहब ने ये बहुत एक मिथ और मिस इन्फॉर्मेशन जो थी वो क्रिएट कर दी। लेकिन एज़ अ रिस्पॉन्सिबल गायनेकोलॉजिस्ट, एज़ अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर, मैं आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि ये एक गलत बात है। तरबूज आपने देखा है कि जब आप कभी उसका छिलका आपको लाल नजर नहीं आएगा। अगर तरबूज को लाल किया जाता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है, उसमें रंग डाला जाता है, तो फिर उसका छिलका भी लाल होना चाहिए। जाहिर है, क्योंकि हम छिलके के थ्रू ही जाते हैं। तो ऐसा क्या रंग है कि जो सिर्फ तरबूज में डाला जाता है और तरबूज का दिल नहीं होता जो उस रंग को शरियानों के थ्रू पूरे तरबूज में फैला दे। अगर उस पे रंग डाला जाए तो जिस एरिया में आपने कलर को इंजेक्ट किया है, सिर्फ वो वाला एरिया जो है वो लाल होगा, बाकी जो उसका कलर है वो वैसा ही रहेगा। और साथ ही साथ तरबूज का छिलका भी लाल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेकेंडली, जब आपने तरबूज में इंजेक्ट किया है, इंजेक्शन या सुई के थ्रू, नीडल के थ्रू किया है, तो आपने एक फल में एक सुराख किया है, उसमें एक यानी आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इजाज़त दी है कि उसके अंदर जो कुछ भी है वो तरबूज के अंदर जा सकता है। तो इतनी देर वो तरबूज फ्रेश नहीं रहेगा, वो एक दिन के अंदर ही अंदर वो ख़राब होने लग जाएगा। जैसे कि आपने देखा है हमारे जो सब्ज़ी फ़रोश होते हैं, इनमें एक ही दिन में तो ये सब कुछ नहीं बेच देते। ज़ाहिर है 2 से 3 दिन तक इनका जो स्टॉक है वो ख़त्म होता है। तो अगर ये उसमें इंजेक्शंस लगाने लग जाएँ तो वो उनका एक ही दिन में वो सारा स्टॉक जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस मिथ से बाहर निकलिए कि तरबूज को लाल किया जाता है।
लाल अगर किया जाएगा तो वो फिर जहां जहां वो इंजेक्शन की नीडल जा रही है वो सारा एरिया लाल होगा। अगर तो आपको उस तरबूज का छिलका जो है वो लाल नजर आ रहा है तो फिर तो वो जरूर इंजेक्टेड होगा। फिर कहीं ना कहीं आपको वो सुराख भी मिलेगा जो कि उस सिरिंज को या उस नीडल को शो करेगा कि जिसके थ्रू वो इंजेक्शन दिया गया है। सो यू हैव टू ट्रस्ट मी, और आपने तरबूज जरूर खाना है। अब जब से आपका तरबूज, ये भी होता है कि जी तरबूज मीठा नहीं है, हम मीठा नहीं खा सकते, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप तरबूज का ड्रिंक बना लें। उसमें सिर्फ आपने पानी डालना है, तरबूज डालना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसमें काला नमक डालें, पुदीना डालें, थोड़ी बहुत शक्कर अगर डालना चाहें तो वो डालें ताकि उसको थोड़ा सा उसका स्वीट टेस्ट आ जाए, और वो ड्रिंक भी आप पी सकती हैं। वो ड्रिंक भी उतनी ही इफेक्टिव है, बल्कि अगर उसमें पुदीना चला जाएगा तो मजीद वो आपका जो हाजमा है उसको बेहतर कर देगा। तरबूज खाने से आपकी डिहाइड्रेशन बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। मैं वैसे एक तरह से मना करती हूँ कि रात में ना लें। उसकी वजह ये है कि जब आप तरबूज ज़्यादा लेते हैं तो क्योंकि वो आपकी हाइड्रेशन बेहतर करता है, आपका फ्लूइड जो है वो बढ़ता है, तो आपको यूरिनेशन का फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। सो शाम से पहले पहले अगर आप तरबूज खा लेंगे तो वो बेहतर रहेगा। बल्कि इसमें एक और जो इंग्रेडिएंट मैं आपको बताना चाहूँ कि तरबूज जो है आपके टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, आपके जिस्म के अंदर जो केमिकल्स हैं। बिकॉज तरबूज खाने के बाद आपको यूरिन ज़्यादा आता है, जब आपको यूरिन ज़्यादा आता है तो जितने भी आपके टॉक्सिन्स हैं वो जिस्म से निकल जाते हैं। वो खवातीन जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो भी तरबूज खा सकती हैं। जिनको शुगर है, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि जिनको शुगर है उनको तरबूज नहीं खाने दिया जाता। आप ये ज़रूर है कि तरबूज के ऊपर एडेड ऑन शुगर या ड्रिंक में मज़ीद शुगर डालकर ना खाएं, लेकिन आप तरबूज को एज इट इज़ खा सकती हैं। उसकी बाकी जो फ्लेवर, जो उसके फ़वाइद हैं वो आप ज़रूर हासिल कर सकती हैं अगर आप डायबिटिक हैं और जो तरबूज है वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। उसमें आप अपनी हाइड्रेशन को बेहतर कर सकते हैं, उसके जो मिनरल्स हैं उसके अंदर उनको आप जो है वो अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उसके बाकी फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये पावर हाउस है विटामिन सी का और विटामिन ए का। ये आपके हेल्थ के लिए और आपके बेबी के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो कोई भी आपको कहता है कि तुमने तरबूज नहीं खाना, तो आपने उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है, और आप मुझे अपने मज़ीद मिथ्स बताइए कि आपको किस वजह से जो है वो तरबूज से मना किया जाता है। क्योंकि उसमें ये है कि सिर्फ आप नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, आप एक कुफरान नेमत कर रहे हैं। तरबूज खाने से आपकी हाइड्रेशन, आपकी स्किन, आपकी इम्यूनिटी और आपकी एनर्जी जो है वो बहुत हाई लेवल पे चली जाती है। दिन में मैक्सिमम आप जितना तरबूज खा सकते हैं आपको खा लेना चाहिए, और ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारी चीज़ों में, डाइजेशन में। आपको प्यास बहुत कम महसूस होगी। आपके बच्चे का पानी भी जो है वो भी जिन लोगों को स्पेशली आजकल के मौसम में जिनके ओलिगो हाइड्रामनियोस है, यानी जिनके बच्चे का पानी कम है, अगर आप तरबूज के 2 या 3 बाउल्स डेली खाती हैं तो क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो वाटर शिफ्ट को बेहतर करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप तरबूज खाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपके बच्चे का पानी कम है तो वो बहुत ज़्यादा तरबूज के थ्रू जो है आप उसको पूरा कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।